मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती ये 5 चीज़ें, कई जन्मों तक चलती है साथ। आम तौर पर यह कहा जाता है कि मृत्यु हो गई हो तो सब समाप्त हो जाता है, चिंता के साथ ही वह स्वाहा हो गया है। लेकिन हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ और दर्शन इस बात को नहीं मानते। इसके अनुसार चिंता पर चलने पर वो केवल देह का अंत होता है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर के जलने के बाद भी हमें शेष रह जाती है और आत्मा के साथ पंच तत्व में विलीन हो जाती हैं। उचित समय आने पर माँ आत्मा के साथ ये 5 चीज़ें भी फिर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नए जीवन को धारण करने में सहयोग करती है। कामना के अनुसार ही मनुष्य को अपना नया शरीर मिलता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन जीवों को सोचता है वह उस कामना उसके साथ चली जाती है और उसकी पूर्ति के लिए फिर से जीव से शरीर में लौटना पड़ता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर सब चीज़ों की इच्छा त्याग करके ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। अगर कामना के लिए चले गए तो फिर नए शरीर में लौटना पड़ेगा। वासना, कामना का साथी वासना है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर भी लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सांसारिक सुख की चाहत की ही वासना है। मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, बच्चों, परिवारजनों के बारे में सोचता रहता है। उनसे मिलने वाले दुख सुख को सोचता रहता है। अधूरी चाहतों को लेकर छटपटा रहता है। इसी छटपटाहट में उनके प्राण निकल जाते हैं। विष्णु पुराण में राजा भरत की कहानी, उसकी चाहत उसके प्यारे हिरण के बच्चे में थी। उससे सोचते हुए राजा के प्राण निकल गए। अगले जन्म में राजा को स्वयं हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को मृत्यु के करीब आने पर मन में हावी ना होने दें। कर्म, मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता है। मृत्यु करीब आने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों की स्मृति को समेट लेती है। ये कर्म ही मनुष्य को परलोक में सुख दुख देता है और इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म की गति से ऐसी है कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। महाभारत में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पूर्व की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पूर्व भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटे पर फेंक दिया था। कर्ज, किसी से कर्ज ले तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता जब परलोक में आता है तो अपना कर्ज का धन वापस मांगता है। उस समय यम के दूत कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काट कर कर्जदाता को देता है, लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता है। अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता है और उसे किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। पुण्य, पुराणों में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान, परोपकार या पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। जीवन में जब कभी कोई अपरिचित आपकी मदद करे तो यह समझ लीजिए कि वह आपके पूर्व जन्म का पुण्य चुका गया है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य रूप से धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।